Hello students. In chemistry, the chapter chemical reactions and equations was going on, and I had already discussed some type of reactions, and two type of reactions we have remaining. So let's discuss the fifth type of reaction. चार रिएक्शन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट ये तो दोनों एक ही में था, ठीक है। तो उसको लेकर के हमारे पास चार रिएक्शंस हमने डिस्कस किया था। दो और रिएक्शन हमारे पास रिमेनिंग है जिसको हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन? इसको हम लोग समझते हैं तीन केसेस में, ठीक है। तीन केसेस को लेकर के हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझते हैं। पहला चीज़ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स अगर किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा हो, है ना, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। पहला केस जो हमारा है, अगर ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में जुड़ रहा हो, ठीक है। बाय डेफिनेशन भी हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं, द प्रोसेस in which oxygen is added to a substance। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो वैसे रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ये हमारा पहला केस है। बाय एग्जांपल इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, है ना, कॉपर और ऑक्सीजन को अगर हम लोग रिएक्ट करवाएं तो उस केस में ये ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ जुड़ करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ देख रहे थे कि हमारा कॉपर और ऑक्सीजन दो अलग अलग सब्सटेंस थे, लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें हीट दिए, ये ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है किसके साथ? कॉपर के साथ। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमारा पहला केस है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन 2 2, ठीक है। सेकेंड केस हमारे पास है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, है ना, कोई एक कंपाउंड है और ड्यूरिंग रिएक्शन अगर वहाँ से हाइड्रोजन उस सब्सटेंस से रिमूव हो जाए, उस कंपाउंड से निकल जाए, तो उस केस को भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, द प्रोसेस, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेफिनेशन हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ उसको भी लिख सकते हैं, और थर्ड केस जो है उसके द्वारा भी हम लोग इसको डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस in which hydrogen is removed, yes, hydrogen is removed from a substance। किसी सब्सटेंस से अगर हमारा हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जा रहा है तो वैसे केस को भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S
हाइड्रोजन सल्फाइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और सिर्फ बचेगा सल्फ़र। सिर्फ क्या बचेगा? सल्फ़र। और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो करके ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ करके वाटर बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में हमारा हाइड्रोजन और सल्फ़र एक साथ था, लेकिन रिएक्शन के बाद ये हाइड्रोजन इस कंपाउंड से निकल करके कहाँ चला गया? ऑक्सीजन के पास। मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है इस कंपाउंड से। तो इस केस को भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस्ड है, देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन 2, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, सल्फ़र 2 हो गया, तो ये 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा सल्फ़र है, ये वाटर है। तीसरा केस है जो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल में है। सिंपली हम लोग कह सकते हैं, अगर किसी सब्सटेंस से ड्यूरिंग रिएक्शन अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने क्लास 9th में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जा रहा है रिएक्शन के दरमियान, आयनिक रिएक्शन में, तो उस केस को भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमारा होता है तो ऐसे केस को भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये रिडक्शन रिएक्शन जो हमारा है वो ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स है, ठीक है। रिवर्स कैसे है? तो ऑक्सीडेशन में मैंने सबसे पहला केस लिया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ एडिशन हो रहा था ऑक्सीजन का, यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसका जस्ट रिवर्स है ये, ठीक है। तो अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है ना, तो वैसे केस को हम लोग कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। जैसे डेफिनेशन वैसे ही आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, जैसे कि उसमें लिखा था, है ना। ज़्यादा हम लोग लिखते नहीं है, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर हम ले ले पोटेशियम क्लोरेट KClO3, और इसको अगर हम हीट कर दें, टेम्परेचर दें, ठीक है, तो काफ़ी हीट ज़्यादा से ज़्यादा इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीजन जो यहाँ से है वो निकल जाएगा और सिर्फ हमारे पास बचेगा पोटेशियम क्लोराइड KCl, और ऑक्सीजन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम लोग हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट जब इसको करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा? पोटेशियम क्लोराइड। क्या बच जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन यहाँ हमारा क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी हमारा ऑक्सीजन का किसी भी रिएक्शन में अगर हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जा रहा है, निकल जा रहा है, तो वैसे केस को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। क्लियर इट इज? दूसरा केस जो है उसमें मैंने लिया था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, तो इस केस को हम लोग कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा?
सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, सोडियम और हाइड्रोजन अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लें तो ये हाइड्रोजन जो है वो सोडियम के साथ जुड़ जाता है ना। ये हाइड्रोजन क्या होगा, सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इस केस को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा केस है हमारा, मतलब जस्ट ऑक्सीडेशन का ये रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, और तीसरा केस मैंने उसमें लिया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होगा, लॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, गेन। अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन के दरमियान अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना, तो इस केस को भी हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को मिला करके एक और टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग को पढ़ने मिलता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं, चलो इसको 7th नंबर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछता भी है रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो रिडॉक्स क्या है, देखिए 2 वर्ड से हमारा बना है, रेड प्लस ऑक्स। ठीक है, तो रेड फॉर होता है रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो वैसा कोई रिएक्शन जिसमें एक ही साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों ही टाइप ऑफ रिएक्शन एक साथ हो रहा हो, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। बाय डेफिनेशन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोज रिएक्शंस in which oxidation and reduction take place साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ ही हो रहा हो, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कॉपर ऑक्साइड को अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ हीट, है ना, अगर इसको हीट किया जाए तो ये कॉपर प्लस क्या हो जाएगा, वाटर। अब आप इस रिएक्शन में देखिए कि हो क्या रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड था, इस कॉपर ऑक्साइड से देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है, नहीं, ऑक्सीजन निकल करके सिर्फ क्या बच रहा है, कॉपर, है कि नहीं। कॉपर ऑक्साइड था और रिएक्शन होने के बाद सिर्फ कॉपर बचा, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, नहीं। तो यहाँ पे ये जो केस हुआ कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होकर के सिर्फ क्या बचा, कॉपर, तो ये क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को मैंने अभी क्या बताया, रिडक्शन रिएक्शन, नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। यस,
हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है और यहाँ वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन अकेला था और रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन उसमें जुड़ करके वाटर बनाया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही प्रक्रियाएं अगर एक साथ हो रही हो तो उसको हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर इट इज। 2 पॉइंट और हमारे पास इस चैप्टर में बचा हुआ है, तो आइए उसको भी हम लोग साथ में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे पास हैं, एक कोरोजन और दूसरा जो है वो है रैंसिडिटी। ये 2 पॉइंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। बेसिकली ये कोरोजन और रैंसिडिटी जो है ये ऑक्सीडेशन का ही एक इफ़ेक्ट है। जो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो मैंने अभी डिस्कस किया उसी का इफ़ेक्ट है। मीन्स कोरोजन और रैंसिडिटी जो है वो ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है हमारा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण ही ये कोरोजन और रैंसिडिटी, ये 2 प्रोसेस, 2 फेनोमेनन हमारे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोरोजन क्या है, आप अपने घर में देखे होंगे, अगर कोई आयरन का आर्टिकल, लोहे का अगर कोई आर्टिकल है और काफ़ी लंबे समय तक अगर उसको पेंट ना किया जाए, है ना, तो आप देखते होंगे कि उसमें धीरे धीरे जो है एक ब्राउनिश कलर का लेयर चढ़ते चला जाता है ना, भूरा भूरा कलर का जो है उस आयरन के ऊपर एक लेयर बनते चला जाता है ना, जिसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। यस, या फिर अगर आपके घर में कोई कॉपर का कोई अगर कोई चीज़ होगा तो काफ़ी लंबे समय तक वो घर में पड़े पड़े आप देखते होंगे कि उसका कलर जो है वो धीरे धीरे ब्लैक होना, ग्रीन होना शुरू हो जाता है ना। जो कॉपर का कलर है, कॉपर का जो भी आर्टिकल होगा उसका कलर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ग्रीन होना शुरू हो जाता है ना। तो ये सब जो प्रोसेसेस हैं वो ऑक्सीजन के साथ उस मेटल के रिएक्ट होने के कारण होता है ना। जब वो मेटल ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ या वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर जो है उस मेटल ऑक्साइड का, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है ना। कोई भी मेटल जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो एयर के साथ रिएक्ट करें, अगर एयर में अगर खुला हम लोग उस मेटल को छोड़ दें, कुछ भी हो, सिल्वर हो या कॉपर हो या आयरन हो, अगर उसको हम एयर में मॉइस्चर में अगर खुले छोड़ दें तो एयर में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो जब वो उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और वो मेटल ऑक्साइड का लेयर जो है उसके ऊपर चढ़ाना शुरू हो जाता है। जैसे आयरन के ऊपर ब्राउनिश कलर का लेयर, कॉपर के ऊपर ग्रीनिश कलर का लेयर या सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का लेयर जो है वो चढ़ाना शुरू हो जाता है ना। तो इस प्रोसेस को, है ना, हम लोग कहते हैं कोरोजन। ठीक है, ये जो स्लो ईटिंग अप है उस मेटल ऑक्साइड के कारण, है ना, जब वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो धीरे धीरे क्या है कि वो मेटल ऑक्साइड का लेयर उस पर चढ़ के उस मेटल को धीरे धीरे वो खोखला करना शुरू कर देता है, उसको खाना शुरू कर देता है ना। जैसे कोई आयरन अगर देखते होंगे, अगर ज़मीन के अंदर काफ़ी दिन तक गड़ा हुआ रह जाए और उसको आप निकालें तो अगर आयरन हमारा इस विड्थ का है तो काफ़ी लंबे समय के बाद अगर वो निकलेगा तो देखिएगा इसका विड्थ जो है काफ़ी कम हो जाता है। मतलब वहाँ पे जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो धीरे धीरे इस आयरन को ऊपर से खाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जो स्लो ईटिंग अप है
स्लो हीटिंग का प्रोसेस जो है इसी को हम लोग कहते हैं कोरोजन। डेफिनेशन हम लोग इसका ऐसे क्लियर कर सकते हैं, द फेनोमेनन due to which metals are slowly eaten away by the reaction of air, water and other chemical present in atmosphere is called कोरोजन, है ना। जब कोई मेटल एयर के साथ, वाटर के साथ या एटमॉस्फेयर में कोई और केमिकल है उसके साथ अगर वो रिएक्ट करते हैं तो वो स्लोली ईटन अप हो जाते हैं, मतलब उसको धीरे धीरे वो खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन क्या होता है, मेटल ऑक्साइड का। बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना। जैसे मैंने पीछे बताया कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है ना, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड का जो लेयर है उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, उसका कलर जो है वो ग्रीन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये मेटल ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाना मेटल के ऊपर, है ना, जिसके कारण वो ऑक्साइड जो है धीरे धीरे मेटल को क्या करने लगता है, खाना शुरू कर देता है, उसको ख़त्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, कोरोजन। क्लियर इट इज। फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें लिख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉमन एग्जांपल है ना। ब्राउनिश कलर का लेयर चढ़ जाना आयरन के ऊपर, जिसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इसके बाद ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एटसेट्रा कर देते हैं। और ग्रीनिश कलर ऑफ कॉपर, ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं कोरोजन के, ठीक है। और दूसरा चीज़ हमारा जो है, ये हमारा कोरोजन था, ठीक है। दूसरा चीज़ हमारा जो है वो रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी क्या है, बेसिकली कोई अगर ऑयली फूड है ना, अगर कोई ऑयली फूड या फैटी फूड है ना, कुछ भी वैसा आइटम अगर काफ़ी लंबे समय तक अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए, है ना, तो वहाँ पर भी उस ऑयली फूड में या फैटी फूड में ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब वो जो आइटम है, वो जो हमारा ऑयली फूड आइटम है, वो ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस उस फूड आइटम में होना शुरू होता है, धीरे धीरे उसका जो है स्मेल और साथ ही साथ टेस्ट दोनों ही उसका बिगड़ने लगता है ना। बेसिकली ऑयली फूड आइटम्स में ही ये केस होता है। तो जितने भी ऑयली फूड आइटम्स हैं उसमें जब ऑक्सीजन ऐड होता है, कहने का मतलब जब वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो धीरे धीरे उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण उस फूड आइटम का टेस्ट और स्मेल जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, मतलब वो खाने लायक बेसिकली हमारा नहीं बचता है, कह सकते हैं ख़राब हो जाता है ना, जिसे हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन हम लोग इसको लिख सकते हैं इट इज द प्रोसेस
of slow oxidation of oil and fat present in food material resulting फूड मटेरियल में जो ऑयल और फैट है उसका धीरे धीरे क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि स्मेल चेंज हो जाएगा और उसका टेस्ट जो है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टिंग दी चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। तो इस केस को, इस प्रोसेस को, जिसमें हमारा ऑयल और फैट आइटम जो है वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो करके उसके स्मेल को और टेस्ट को क्या कर देता है, बदल देता है ना। इसी को हम लोग कहेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचने के लिए जो है आपकी बुक्स में भी कुछ मेथड्स दिया हुआ है, कोरोजन के लिए भी दिया होगा, जैसे एलॉइंग करके, है ना। अगर हम लोग एलॉइंग कर दें, मतलब कोई एक मिश्र धातु अगर मिक्सचर बना दें, अगर हम लोग दो मेटल को एक साथ अगर मिला दें तो उससे ये कोरोजन का केस कम हो जाता है। या अगर उसके ऊपर पेंट चढ़ा दें या किसी दूसरे नॉन रिएक्टिव मेटल का अगर हम लोग कोई परत चढ़ा दें, है ना, जैसे जिंक का परत चढ़ाया जाता है किसी दूसरे मेटल के ऊपर, है ना, तो उससे क्या होता है कि कोरोजन का जो केस है वो कम हो जाता है ना। कोरोड होना जो है मेटल का वो कम हो जाता है। उसी तरह रेंसिडिटी से भी बचने के लिए जो है वो कुछ मेथड्स आपके बुक में भी दिए हुए हैं। जैसे अगर उस ऑयली फूड आइटम को किसी एयर टाइट कंटेनर में अगर रखा जाए, नहीं मतलब ऐसा कोई कंटेनर जिसमें एयर पास ना कर सके, बिल्कुल टाइट कंटेनर अगर हो, तो उसमें अगर एयर घुस नहीं सकेगा, अगर उस कंटेनर में एयर जा ही नहीं सकेगा तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन जो है वो एयर में प्रेजेंट है और एयर जैसे ही उस तक पहुंचेगा वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर एयर को ही उस तक पहुंचने ना दिया जाए तो हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा और वो फूड हमारा सेफ रहेगा। तो एयर टाइट कंटेनर में अगर उसको रखा जाए तो रेंसिडिटी हमारा कम हो जाएगा। अगर उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाए, मतलब लो टेम्परेचर पे अगर रखा जाए तो उससे भी रेंसिडिटी नहीं होता है। घर में देखते होंगे जो फूड आइटम्स जो बच जाते हैं उसको अगर हम फ्रीज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में अगर रख देते हैं तो वो कुछ समय तक जो है वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भी हमको रेफ्रिजरेटर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मेथड्स आपके बुक में दिए हुए हैं, है ना। बेसिकली ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर में। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आप जितने भी इस चैप्टर रिलेटेड मैंने टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट बताया, इक्वेशन को बैलेंस करना और टाइप ऑफ रिएक्शंस जितने भी थे, कोरोजन, रेंसिडिटी, ये सब जो हमारे टॉपिक्स हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग बढ़िया से मेमोराइज़ करेंगे और साथ ही साथ कुछ जो एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह दिए रहते हैं बुक में, आपके जो भी बुक आपके पास अवेलेबल होगा, सबसे पहले एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है उस पर आपको कमांड होना चाहिए। और इसके साथ में जो अदर क्वेश्चंस हैं अदर साइड बुक्स में, तो वहाँ से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़िए। जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग हाईलाइट कीजिए और उसको याद कीजिए, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।